जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं कोस्ट का नाविक जीडीबी एग्जाम की पासिंग मार्क और कट ऑफ के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट्स आते हैं कि पासिंग मार्क और कट ऑफ में क्या अंतर है, यदि हमने पासिंग मार्क क्वालिफाई कर लिया तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि जो भी नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं और डेवी वाले, उनको ज़्यादा नाविक जीडी वाले और यांत्रिक वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे मैंने सेक्शन फर्स्ट का सिर्फ पासिंग मार्क क्वालिफाई कर लिया, पासिंग मार्क, और सेक्शन सेकंड का अगर हमने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला लिए तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। या जैसे हमने सेक्शन फर्स्ट का अगर हम पासिंग मार्क क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेक्शन सेकंड में हमारे नंबर अच्छे आ गए तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऐसे बोलते हैं कि मैंने जीडी में अपना फॉर्म अप्लाई किया है और मैंने सेक्शन फर्स्ट की जैसे अपनी कट ऑफ क्लियर कर ली, सेक्शन सेकंड में मेरा नंबर कम आई और मैंने जीडी का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो क्या मेरा सेक्शन सेकंड के जरिए नाविक डीबी में हो जाएगा। तो ऐसे कमेंट्स रहते हैं आपके बहुत सारे, उनके जवाब देने के लिए वहाँ पर एक एक करके उनको समझाना पड़ता है किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस रहता है कट ऑफ और पासिंग मार्क का। तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत सारा वहाँ पर लिख के समझाना पड़ता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाती है समझने में भी। तो यहाँ पर जो है कि अब हम आपको समझाएंगे पासिंग मार्क क्या है, कट ऑफ क्या है, कितनी पिछली बार आपकी कट ऑफ गई थी और पासिंग मार्क क्या रहने वाले, सारी बातें हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने में मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें। और एक बात की आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपकी कैटेगरीज वाइज, यानी कि आपकी जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पांचों कैटेगरीज वाइज यहाँ पर पासिंग मार्क और कट ऑफ को आपको नाविक जीडीडीबी दोनों सेक्शन के यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पासिंग मार्क समझा देता हूँ कि नाविक जीडी के लिए, नाविक डीबी के लिए और नाविक यांत्रिक के लिए। तो नाविक जीडी के लिए जो आपका रहता है प्रोसेस, वो सेक्शन फर्स्ट आपसे सिर्फ पूछा जाता है। ये 60 नंबर का आता है, जिसमें आपका 30 रहता है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए पासिंग मार्क और 27 रहता है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि सेक्शन फर्स्ट पे सेकंड आपसे पूछा जाता है, यानी कि सेक्शन फर्स्ट में 60 और सेक्शन सेकंड में आपके 50, जिसमें आपका 30-20 का प्रोसेस रहता है। 30 सेक्शन फर्स्ट में और सेक्शन सेकंड में 20। ओवरऑल आपके 50 रहते हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए और 44 रहते हैं एससी एसटी के लिए। यहाँ पे 44 ये टोटल रहता है। और ऐसा ही पूरा प्रोसेस यांत्रिक के लिए भी आपका रहता है, यानी फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ और फर्स्ट फिफ्थ पूरा यहाँ पर आपका रहता है। आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन फर्स्ट में आपसे मैक्सिमम मार्क 60 का आपसे आता है, 45 से आपके टाइम मिलता है 45 मिनट का, और आपके 60 नंबर का होता है। ये आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क यहाँ पर देख लीजिए 30 रहता है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, 27 एससी एसटी कैटेगरी के लिए। अब मैं आपको कट ऑफ समझा देता हूँ कि ये तो आपने पासिंग मार्क देख लिए। अब कट ऑफ आप देख लीजिए नाविक जीडी की, जो पिछली बार 2022 यानी 0 to 2022 की जो कट ऑफ गई थी, इसको आप देख लीजिए कि कितनी आपकी कट ऑफ गई थी। तो जनरल के लिए आपकी यानी अनरिजर्व के लिए 80 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 44, ओबीसी के लिए 76, एससी के लिए 70 और एसटी के लिए 65। ये आपकी कट ऑफ गई हुई थी 2022 में आपकी 0 to 2022, यानी कि इस बैच की पहली वाली बैच की। ये एग्जाम कट ऑफ है, यानी कि स्टेज सेकंड के लिए कट ऑफ है आपकी, जिसको आप क्वालिफाई करके अपने स्टेज सेकंड यानी पीएफटी वाले प्रोसेस में आप अपने पहुंच जाएंगे। ये वो वाली कट ऑफ है। अब मैं आपको नाविक डीबी की कट ऑफ समझा देता हूँ, डोमेस्टिक ब्रांच की कट ऑफ। अनरिजर्व जनरल के लिए आपकी 53, ओबीसी के लिए 49, एससी जो कैंडिडेट्स है उनकी 47 to 48 थी, यानी कि एक इसमें से है ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो 47 की है यहाँ पर आपकी। एससी वाले जो एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी भी 46 से 47, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं था तो 46 यहाँ पर आपको मान के चलना है। और ईडब्ल्यूएस की आपकी 48, ये आपकी कंफर्म है। ये भी आपकी कंफर्म है। इसको आप एक बार एक के नंबर या आगे पीछे हो सकता है, 48 47 हो सकता है, 46 47 हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपका। जहाँ तक ये आपकी इक्वल ही रहती है कट ऑफ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पासिंग मार्क और आपके इसमें अंतर क्या रहता है। जैसे जो भी डीवी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि अगर वो अपना पासिंग, उनको अगर कट ऑफ क्लियर करना है, यदि उनको कट ऑफ क्लियर करना है तो उनका ऑटोमेटिक ही पासिंग मार्क क्लियर हो जाएगा। जो पासिंग मार्क होता है वो ऑटोमेटिक, क्योंकि आप जानते हैं कि डीवी की जो कट ऑफ थी वो जर्नल के लिए कितनी गई थी, 53। एक बार देख लेते हैं, 53 थी आपकी। हाँ, 53 आपकी कट ऑफ थी जर्नल वालों के लिए। अनरिजर्व वालों के लिए नाविक डीवी की जो कट ऑफ थी वो 53 थी, और पासिंग मार्क कितना रहता है 30। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई कि पासिंग मार्क तो आपका ऑटोमेटिक ही, जब आपके 53 नंबर आएंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है आपकी जीडी में, कि जीडी में प्रॉब्लम कुछ नहीं आती, स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन रहता है। जैसे जर्नल की कट ऑफ कितनी थी, मैं एक ही कैटेगरी की ले रहा हूँ, 80 थी आपकी, और पासिंग मार्क क्या रहता है यहाँ पर आपका रहता है 50 और 44। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट सोचता है कि मेरे अगर सेक्शन फर्स्ट, क्योंकि दो सेक्शन रहते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, अगर मेरे सेक्शन फर्स्ट में मेरे 30 नंबर आए मान लीजिए, और यहाँ पर अगर मेरे 50 आ गए तो मैं आराम से क्वालिफाई हो गया। लेकिन प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे कि यहाँ पे रह गए 29 और यहाँ पे हो गए आपके 51। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी आपको।
जब यहाँ आपकी सेक्शन फर्स्ट में 29 रह जाएंगे और पासिंग क्राइटेरिया रहता है आपका 30 का, तो आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि एक नंबर से आप अपना सेक्शन फर्स्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। भले ही आपके टोटल 80 बन रहे हों, आपके नंबर पूरे 80 आए हों, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया अनरिजर्व का, लेकिन यहाँ पर आपने सेक्शन फर्स्ट का पासिंग क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाया। प्रॉब्लम ये रहती है, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये बात को आपको ध्यान रखनी है कि आपको दोनों सेक्शन जीडी और यांत्रिक वाले स्टूडेंट्स के रहते हैं कि आपको दोनों सेक्शन पास करने हैं। एक कन्फ्यूज़न और सबसे बड़ा रहता है जीडी वालों के लिए, वो यह बोलते हैं, वो ये लोग सोचते हैं कि क्या हमको डीबी की भी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। जो डीबी की जो कट ऑफ रहती है, ये आपके ही सवाल है जो मुझे मिले कई कमेंट्स के जरिए। ये मान के चलिए कम से कम 100 500 200 कमेंट्स देख चुका हूँगा मैं। ये मान लीजिए कि जितने भी वीडियो बनाता हूँ आपके कट ऑफ रिलेटेड, उनके ऊपर ही हमको कमेंट्स मिल जाते हैं कि क्या मुझे डीबी की भी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी जीडी के लिए। नहीं भाई, ऐसा आपको नहीं है। आपको सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है। आपका कुछ मन हो, आप अच्छा अगर करके जाएंगे तो आप 60 में से 55 भी ला लेंगे और यहाँ पे आपका डीबी का भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर आपका बाउंडेशन नहीं रहता है कि आपको जीडी के लिए डीबी की भी कट ऑफ क्लियर करनी है। आप किसी भी आप सेक्शन में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर आपका 30 रह गया और इसकी कट ऑफ गई थी आपकी 50, तो और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका 50 आ गया सेक्शन सेकंड में, यानी 2 सेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल कितना हो गया 80। तो ये नहीं होगा कि आपने डीबी की जो कट ऑफ है 50 आपने क्वालिफाई नहीं की है तो आपका जीडी में नहीं होगा। आप अपनी पोस्ट के लिए सेक्शन फर्स्ट में दोनों को ही पासिंग क्वालिफाई आप करिए और उसके बाद नंबर आपको लाने हैं, क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। पासिंग तक आपको सीमित नहीं रहना है, यानी कि आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए दोनों सेक्शन में अच्छे नंबर लाने होते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट्स आपके कट ऑफ को लेकर क्लियर हो गए होंगे, आपके पासिंग मार्क को लेकर क्लियर हो गए होंगे और यहाँ पर आपका कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट्स बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।